आज के टाइम में कौन सा ऐसा मंदिर है जहां दलितों को नहीं जाने दिया जाता है? और अब जात पात कहाँ होता है? भेदभाव तो खत्म हो चुका है ना? जी नहीं, अगर ऐसा आप सोचते हैं तो बहुत गलत है आप। आज भी भेदभाव होता है, आज भी ऐसे मंदिर एग्जिस्ट करते हैं जहां दलितों को उनकी जाति की वजह से मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता है। एक बार आप टीटीएस इंडिया की ये रिपोर्ट सुनिए। आपके गांव का जो मंदिर है उस मंदिर में आप लोग जाती हैं? जाते हैं, लेकिन बाहर से पूछ के चल आते हैं। अंदर नहीं जाते? नहीं जानते जाने देता है। अंदर आप लोग को नहीं नहीं क्यों नहीं जाने दिया जाता है? कि यहाँ पर छुआ जाएगा। ये मामला बिहार के नालंदा जिले के राजगीर स्थित झुनकिया बाबा मंदिर का है। 15 जून 2026 को मलमास मेले के दौरान दर्शन करने गए दो दलित युवक पिंटू पासवान और श्रवण पासवान की भीड़ द्वारा बेरहमी से पिटाई की गई। बाद में अस्पताल में दोनों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दोनों युवकों पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया, उनके हाथ पैर बांधे गए और उन्हें बुरी तरह पीटा गया। वहीं मंदिर प्रशासन ये कह रहा है कि 4 युवक चोरी की नियत से मंदिर परिसर में घुसे थे। महंत अंतर्यामी शरण के अनुसार पिछले कुछ दिनों में मंदिर में चोरी की कई घटनाएं हुई, जिससे श्रद्धालुओं में पहले से गुस्सा था। जब लोगों को युवकों की गतिविधियां संदिग्ध लगी तो उन्होंने उनका पीछा किया। 4 में से 2 युवक भाग गए, लेकिन पिंटू और श्रवण गिर गए। भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया, कथित तौर पर लाठियों से पीटा, उनकी जाति भी पूछी गई। बाद में सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें भीड़ से छुड़ाकर पुलिस के हवाले किया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण अस्पताल में ही उनकी मौत हो गई। अब आप बस ये बताइए कि अगर ये लोग सामान्य वर्ग से होते, अगर ये लोग जनरल कास्ट से आते, तो क्या इनकी ये हालत की जाती? आज भी देश के कई गाँवों में हालात ऐसे हैं कि दलितों के घर का खाना नहीं खाया जाता है, उनके यहाँ पानी नहीं पिया जाता, उनके बर्तन अलग रखे जाते हैं। हाँ जी, आपके बर्तन में खाना खाते हैं वो? नहीं, पानी भी नहीं पीते हैं? नहीं। क्यों नहीं खाते? छुआछूत पूजा करे आएगा तो खाली भल झोला बटोर के लेकर चल जाता है, तो काला छूत नहीं जखने लगता। पैसा जब जेबी में लेकर चल जाता पांडा। लेकिन अलग से रखल रहता है साइड से बर्तन। अच्छा, आप लोग के लिए अलग बर्तन रखा जाता है? हाँ, मतलब उसमें वो लोग नहीं यूज नहीं करते हैं। और विडंबना देखिए कि जब पूजा पाठ की बात आती है तो उनके घर जाकर दान दक्षिणा लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। उनके छुए हुए पैसे स्वीकार हैं, लेकिन उनका बनाया हुआ खाना नहीं, उनके हाथ का पानी नहीं। इससे बड़ी सामाजिक पाखंड की मिसाल और क्या होगी? पूजा पाठ करवाने आते हैं वो आप लोग के घर खाना पीना खाते हैं? नहीं खाते हैं सर। दक्षिणा लेता है, अपना विध व्यवहार करके दक्षिणा लेता चल देता। क्यों नहीं खाता? कहता कि हम नहीं खाना खाएंगे। संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं, लेकिन समाज के एक हिस्से की सोच आज भी नहीं बदली है। जहां शिक्षा पहुंची है वहां कुछ बदलाव जरूर दिखता है, लेकिन कई ग्रामीण इलाकों में जातिगत भेदभाव आज भी एक कड़वी सच्चाई है। अगर आप एनसीआरबी के 2024 का आंकड़ा देख लें बस, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ दर्ज अपराधों की संख्या 65,000 से अधिक है। और ये भी ध्यान रखिए कि हर मामला दर्ज नहीं होता है तब यह हालत है। डर, सामाजिक दबाव और पुलिस तक पहुंच की कमी के कारण कई पीड़ित जो है वो शिकायत दर्ज नहीं करा पाते हैं। कभी घड़े का पानी छू लेने पर किसी बच्चे की हत्या कर दी जाती है, कभी घोड़े चढ़ने पर दलित दूल्हे को पीटा जाता है, कभी नाम के आगे ठाकुर लिखने पर हमला होता है, कभी दाढ़ी मूंछ रखने या बुलेट चलाने पर लोगों को अपमानित किया जाता है, पीटा जाता है, यहाँ तक कि उनकी हत्या कर दी जाती है। आखिर किसी इंसान का नाम, उसकी दाढ़ी, उसकी सवारी या उसका किसी चीज को छू लेना ऐसा कौन सा अपराध है जिसकी सजा हड्डियां तोड़ देना, हाथ काट देना या जान ले लेना हो? और ये कैसी सामंती मानसिकता है कि जहां खुद को लोग भगवान समझ बैठते हैं, खुद को दूसरों से ऊंचा मान लेते हैं और दूसरों की जिंदगी का फैसला करने वाला समझ बैठते हैं। टेक्नोलॉजी चाहे व्यक्ति को अंतरिक्ष में पहुंचा दे, चाहे चांद पर पहुंचा दे, लेकिन ये जातिवादी मानसिकता समाज को सिर्फ दलदल में धंसाएगी। हम पीछे इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कमी है, हम पीछे इसलिए हैं क्योंकि हम आज भी धर्म और जाति की उन दीवारों से बाहर नहीं निकल पाए हैं जिन्हें पहले ही गिर जाना चाहिए था। जिन समस्याओं को इतिहास बन जाना चाहिए था वो आज भी हमारा वर्तमान बनी हुई हैं। संविधान ने तो दशकों पहले छुआछूत, जातिगत भेदभाव को गैरकानूनी घोषित कर दिया है, लेकिन समाज के एक हिस्से के दिमाग से आज भी ये जहर नहीं निकला है। और फिर आप पूछते हैं कि आरक्षण क्यों जरूरी है? फिर कुछ लोगों को जय भीम के नारों से दिक्कत होती है। आखिर बराबरी सिर्फ संविधान की किताबों में लिखी रहेगी या कभी जमीन पर भी उतनी ही बराबर दिखाई देगी? और सवाल सिर्फ समाज की उस सोच का नहीं है, कानून की सख्ती का भी है। सिर्फ कानून बना देना काफी होता है क्या? उसे ईमानदारी से लागू करना भी उतना ही जरूरी होता है। जो लोग जाति के नाम पर अपमान करते हैं, मंदिर में प्रवेश रोकते हैं, सामाजिक बहिष्कार करते हैं, हिंसा करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जब तक दोषियों को ये डर नहीं होगा कि भेदभाव और हिंसा की कीमत जेल और सजा के रूप में चुकानी पड़ेगी, तब तक संविधान की बराबरी सिर्फ किताबों में लिखी हुई बात बनकर रह जाएगी। इस घटना पर आपका जो भी विचार है, जो भी आप कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें फॉलो करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं पाटेश्वरी सिंह और आप देख रहे थे ऑब्जर्वर पोस्ट।